अस्सलाम वालेकुम। अपने प्यारे आवाज़ की जादू से लोगों को मैसूर कर देने वाला मोहसिन नवाज़ कैसे अपने ज़िंदगी की जंग जीतने में कामयाब हुआ। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोहसिन नवाज़ पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम है। उनकी मेहनत और कामयाबी के लिए कोशिशें बेमिसाल है। बेशुमार मुश्किलात के बावजूद उस अजीम शख्स ने हारना गवारा नहीं किया। आप उनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको कामयाबी के दामों का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा और आप इन्हें दिल से दाद देना चाहेंगे और उनसे मिलना चाहेंगे। मोहसिन नवाज़ साहब का ताल्लुक़ लाहौर से है। वो 3 साल की उम्र में पोलियो का शिकार बने और चलने फिरने से मुकम्मल माजूर हो गई, लेकिन तालीम से उनकी मोहब्बत बेमिसाल थी। वो न सिर्फ बेशुमार किताबें पढ़ना चाहते थे बल्कि ख़ुद भी बहुत कुछ लिखना चाहते थे, और ये लिखने की ख्वाहिश इन्हें बचपन से ही बच्चों की कहानियों की तरफ ले आई। वो चाहते थे उनकी कहानियों को सब लोग पढ़ें। इसी वजह से उन्होंने कहानियाँ लिखकर मुख्तलिफ़ रिसालों को अरसाल करना शुरू कर दी। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अपनी कहानी को किसी रिसाले या अखबार में देखे, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब उनकी पहली कहानी छप कर आई तो उसे पढ़ने से कासिर हो चुके थे। खुदा ने चलने फिरने की माजूरी के बाद उनसे आंखों की रोशनी भी वापस ले ली। मोहसिन नवाज़ की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो चुका था। उनकी ज़िंदगी कुछ अरसे के लिए महदूद हो गई। वो बहुत सोचते कि अब वो क्या करे। फिर एक दिन एक महल्ले की औरत उनके घर बैठी हुई थी। उस मायूस औरत ने जब मोहसिन के हालात देखे तो उनकी वालिदा से कहा कि आप इसके लिए दुआ क्यों नहीं करते। वालिदा ने हैरत से पूछा, कैसे दुआ? तो कहने लगी, यही कि अल्लाह उसे अपने पास बुला ले। वालिदा को उसकी सोच पर शदीद दुख हुआ। वो तो चली गई, लेकिन ये सब बातें मोहसिन नवाज़ के कानों में उतर कर उसके अंदर एक इनकलाब बर्पा कर चुकी थी। वो सोचने लगे कि क्या हुआ, चलने फिरने से माजूर हो गया हो? क्या हुआ अगर मैं कुछ भी देखने से कासिर हुआ तो क्या मेरा बाकी वजूद कायम नहीं है? मैं इसी बाकी वजूद के साथ भरपूर मेहनत करूँगा। मुझे ये नहीं देखना कि मेरे पास क्या क्या नहीं है, बल्कि मुझे उस पर तवज्जो देने है जो मेरे पास है। मुझे उस काम में लाकर हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना है। मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। उसके बाद मोहसिन नवाज़ की मेहनत मज़ीद बढ़ गई और नामुमकिन से मुमकिन का एक बेमिसाल सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने हर हाल में न सिर्फ अपने वजूद को मनवाना था बल्कि ख़ुद मुख्तार होकर दिखाना था। पढ़ाई का तरीक़ा उन्होंने ये निकाला कि वो कैसेटें ख़रीद कर दोस्तों को देते और इन्हें कुछ असबाक रिकॉर्ड करने का कहते, जिन्हें वो ख़ुद सुनकर याद करते। लिहाजा अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उन्होंने अपने कानों ही को अपने आंखें बना लिया और उन सुनने वाले आंखों से उन्होंने 1500 किताबें ज़बानी याद कर डाली। वाकई ऐसी मेहनत किसी ख़ास जज्बे के तहत ही मुमकिन है। इसके अलावा मज़ीद सीखने के लिए उन्होंने रेडियो को अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। वो इस पर चलने वाला हर मालूमाती प्रोग्राम सुनने की कोशिश करते और अपने इल्म में इजाफे करते चले गए। उनकी वालिदा ने उनकी कामयाबी में भरपूर किरदार अदा किया। वो जानती थी कि मोहसिन के लिए बाहर जाना मुश्किल है, लिहाजा उनकी जो भी दोस्त घर आते थे वो उनसे इतनी शफ़क़त से पेश आती, उनकी इतनी खातिर मदारत करती, वो उनके घर ही का हिस्सा बन जाती और मुसलसल आते जाते रहते। आज वही आंखों और टांगों से महरूम मोहसिन नवाज़ जैसे लोग घर वालों पर बोझ तस्वुर करते थे, न सिर्फ अपना बल्कि पूरे ख़ानदान का बोझ उठाई हुई है। आज वो एक बड़ी कंपनी वैगनवेज KHR का डायरेक्टर है और बाकायदा रेडियो पर अपनी आवाज़ का जादू जगाता है। वही मोहसिन नवाज़ जिसने ख़ुद मायूस होना नहीं सीखा था, आज लोगों को भी मायूस होने से बचाता है। वो दुनिया का पहला RJ है जो 2 माजूरियों के साथ रेडियो की दुनिया में आया और 13 साल से कामयाबी के साथ रेडियो प्रोग्राम होस्ट कर रहा है और अपने प्रोग्रामों में लोगों को उम्मीद और कामयाबी का दर्स देता है। आज वो अपनी कामयाबी को सारी दुनिया के साथ बांट रहा है। मोहसिन नवाज़ की कामयाबी से आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कोई सबक मिला? आपने देखा कि जिंदा दिल लोग कैसे हर तंज और तकलीफ़ को अपनी ताकत बना लेते हैं। वो हरगिज़ अपने नाकामियों की वजूहात नहीं बता रहे होते, इन्हें अपनी कामयाबी की वजूहात से गरज होती है।
لہٰذا سیکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ مثبت سوچ اپنا لیں تو کسی کی منفی سوچ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ معذوری کی کسی بھی شدت کیوں نہ ہو، جب کوشش کی جائے تو کامیابی کبھی آ کر یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تم ایک معذور انسان ہو لہٰذا میرے خواب نہ دیکھو۔ آپ کے ارد گرد بے شمار مایوس اور ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے، اگر ممکن ہو تو انہیں زندگی کا مطلب سمجھانے میں مدد فرمائیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کے خوابوں میں منزل پانے ہے یا قبر میں جانا ہے۔